शिवाय। ओम जय भोलेनाथ, जय भूतनाथ, जय शंभुनाथ, जय त्रिपुरारीनाथ, जय जय नीलकंठ, जय जय जटाधारी। हे शिव भक्तों, आज हम मानसिक शिवरात्रि की पावन पर्व इस दिन भगवान आशुतोष की कृपा बिना मांगे ही बरसती है। आज हम आपको वह प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं जो शिव पुराण, पाणा पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। चित्रभानु शिकारी की कथा। यह एक कथा इस बात का प्रमाण है कि यदि भगवान शिव की पूजा जाने अनजाने में भी हो जाए तो वे भी अपने भक्त को वैकुंठ और ब्रह्मलोक से भी ऊपर अपने शिवलोक में स्थान देते हैं। हर हर महादेव। मानसिक शिवरात्रि की कोटि कोटि शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। शिव की जटाओं में गंगा का निवास है, शिव के गले में सर्प का निवास है, शिव की हद में हम सब रहते हैं, शिव ही है हमारा स्वरूप। मानसिक शिवरात्रि की हार्दिक बधाई हो। हर हर महादेव। चंद्रमा शुक्ल चतुर्थी को मानस में बजे डमरू आज भोले बाबा कृपया करें, हर पल रहे सुख का साज। मानसिक शिवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को बार बार। बम बम भोले नाचे डमरू, शिव का नाम जपो दिन रात, हर कष्ट मिटे सुख आए घर, यही वरदान मांगो आज रात। आज मानसिक शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को बार बार। ओम नमः शिवाय। शिव है शक्ति है, शिव शांति है, शिव है करुणा का सागर, उनके चरणों में झुक जाए मन, हर पल मिले जीवन में उजागर। शिवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को। इनमें से शिवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को। हर हर महादेव। मानसिक शिवरात्रि की व्रत कथा। क्या आप जानते हैं मानसिक शिवरात्रि की व्रत कथा? जाने इस पर्व पर कहाँ महत्व के व्रत की विधियां आती हैं। प्रारंभ है चित्रभानु का जीवन। चित्रभानु का जीवन मतलब प्रारंभ है कथा। चित्रभानु के ऊपर ये एक प्राचीन काल की कथा है। प्राचीन काल की बात है कि किसी नगर में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहा करता था। वह जन्म से ही क्रूर स्वभाव का रहा करता था। उसी जीवन के केवल हिंसा पर टिका हुआ था। सुबह होते ही वह अपने धनुष बाण लिए जंगल को जाया करता था और हिरण, खरगोश और यहाँ तक कि छोटे छोटे पक्षियों का भी शिकार कर दिया करता था। उसका परिवार, उसी की बूढ़ी माँ, उसकी पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चे थे। उसी खून से सने हुए मांस का चमड़े बेचकर मिले पैसों का जीवन व्यतीत कर रहा था। चित्रभानु का हृदय पत्थर का हो गया था। वह कभी किसी पर दया नहीं करता था। उसका एकमात्र धर्म था शिकार करना। नगर के लोग उसे डरते थे। बच्चे उसे देखकर रोने लगते थे, मगर कर्ज से बोझ तले दबा चित्रभानु किसी सेठ का बहुत बड़ा कर्जदार था। सेठ बार बार ऋण मांगता रहता था, लेकिन चित्रभानु के पास कुछ भी नहीं था उसको देने के लिए। शिवरात्रि के दिन और बंदी गृह एक दिन संयोग ऐसा बना कि मानसिक शिवरात्रि थी। उस दिन सेठ ने गुस्से में आकर चित्रभानु को पकड़ लिया और कहा, नगर में प्रसिद्ध शिव मठ में बंदी बना कर रख लिया। शिव मठ में उस दिन बड़ी धूमधाम थी। सैकड़ों भक्त जागरण कर रहे थे। घंटे घंटे घंटियां बज रही थी।
ढोलक मंजीरे और डमरू की आवाज गूंज रही थी। बम बम बोले, हर हर महादेव के जयकारे भी लग रहे थे। बंदी शिकारी चित्रभानु उस शिव मठ के एक कोने में बना बैठा था। वह भूखा था, प्यासा था, थका हुआ था, लेकिन उसने कभी शिवजी का नाम तक नहीं लिया था। पर उस रात मजबूरन उसने सारी रात शिव भजन सुनने पर कोई भक्त शिव तांडव स्तोत्र गा रहा था, कोई महिंत स्तोत्र, कोई लिंक काट गा रहा था, कोई भजन गा रहा था, कोई नाममी समीशान निर्माण रूप में बिभ्यम व्याकुम ब्रह्म वेद स्वरूपम कपूरम गा रहा था। कोई आदमी कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, ये सारे शब्द गा रहे थे। चित्रभानु के जीवन में पहली बार इतनी लंबी रात शिव नाम से बिताई गई थी। वह सो नहीं सका था, परंतु पूरी रात भजन उसके कानों में गूंजते रहे और वह सोचता रहा कि मैं यहाँ से कब निकलूंगा। उसने अनजाने में ही सारी रात शिवजी का स्मरण किया। सुबह सेठ का वचन और जंगल की यात्रा। सुबह होते ही सेठ के उसने बुलाया और कहा, आज तक तूने मेरा एक पैसा भी नहीं चुकाया है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर सेठ ने उसको धमकाया। चित्रभानु ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी केवल एक दिन की मोहलत दे दो, मैं आज जंगल जाकर अच्छा शिकार करूंगा और शाम तक आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। सेठ को उस पर दया आ गई, उसने उसे छोड़ दिया। चित्रभानु तेजी से जंगल की ओर भाग रहा था। पूरी रात भूखा प्यासा रहने के कारण उसकी हालत खराब थी, पर कर्ज का डर इतना था कि वह रुका नहीं। वह जंगल के बहुत गहरे हिस्से में चला गया। सूरज ढलने लगा, उसे एक भी शिकार नहीं मिला। वह थककर चूर हो गया। बेल के वृक्ष पर रात बिताने लगा। सामने एक बड़ा तालाब दिखाई दिया। उसके किनारे एक प्राचीन बेल का वृक्ष था, नीचे पानी था, ऊपर घना छायादार वृक्ष। चित्रभानु सोच रहा था कि आज रात यहीं काटनी पड़ेगी। वह पेड़ पर चढ़ गया। नीचे तालाब के किनारे एक प्राचीन शिवलिंग था जो सदियों की बेलपत्र और मिट्टियों से ढका हुआ था, किसी को दिखाई नहीं देता था। चित्रभानु चित्त में डूबा हुआ था। परिवार भूखा रह गया होगा, सेठ कर्ज मांगने आएगा, मैं क्या करूं? चिंता में वह बार बार बेलपत्र तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। एक पत्ता टूटकर सीधे उस अदृश्य शिवलिंग पर जा गिर रहा था। वह जाने अनजाने में ही सही बेलपत्र चढ़ा रहा था। पूरी रात भूखा प्यासा रहा। इस प्रकार उसका जाने अनजाने में मानसिक शिवरात्रि का निर्जला व्रत भी हो गया। प्रथम प्रहर गर्भवती हिरणी, रात का पहला पैर बीत रहा था। तालाब पर पानी पीने एक गर्भवती हिरणी आई। उसकी आंखों में डर था कि चित्रभानु ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा खींची और तीर छोड़ने वाला ही था कि हिरणी बोली, हे शिकारी रुक जाओ, मैं गर्भवती हूँ। इस समय तुम एक साथ मुझे प्रसव प्राणी हत्या कर दोगे, यह महापाप होगा। मुझे प्रसव होने दो। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर उसे उसके पिता के पास छोड़कर शीघ्र लौट आऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। चित्रभानु सोच में पड़ गया। उसने धनुष नीचे कर लिया। हिरणी झाड़ियों में गायब हो गई। जब उसने प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली की तो कुछ बेलपत्र फिर शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार जाने अनजाने में प्रथम प्रहर की पूरी पूजा पूरी हो गई। द्वितीय प्रहर दूसरी हिरणी
कुछ देर बाद दूसरी हिरणी आई। चित्रभानु ने फिर धनुष उठाया। हिरणी बोली, हे वीर, मुझे मत मारो, मैं अभी ऋतु काल में निकली हूँ, अपने पति से बिछड़ गई हूँ, उसे खोजते खोजते यहाँ तक आई हूँ, मुझे उसे ढूंढने दो, मैं उसे मिलकर उसके बताकर शीघ्र लौट आऊंगी और मैं वचन देती हूँ। यह कहकर हिरणी निकल गई। चित्रभानु ने फिर दया दिखाई और उसने जाने दिया। प्रत्यंचा के कंपन से फिर बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। द्वितीय प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तृतीय प्रहर माँ हिरणी और बच्चे, अब रात गहरी हो चुकी थी। तीसरे प्रहर में एक हिरणी अपने कई छोटे छोटे बच्चों के साथ पानी पीने आई। चित्रभानु ने मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अब एक साथ कई शिकार मिल जाएंगे। उसने तीर चढ़ाया। हिरणी ने करुणा स्वर में कहा, हे शिकारी, इन मासूम बच्चों को अनाथ मत करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर आ जाऊंगी, फिर अकेली लौटकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी। मेरे बच्चों को माँ की जरूरत है। चित्रभानु हंसा और बोला, 2 बार मैंने अपना शिकार गवाया है, अब तीसरी बार नहीं गवाऊंगा। हिरणी ने कहा, जिस तरह तुमने अपने बच्चों की चिंता सताती है, उसी तरह मुझे भी मेरे बच्चों की चिंता सताती है। मैं वचन देती हूँ, लौटकर जरूर आऊंगी। ऐसा कहकर हिरणी वहां से निकल गई। चित्रभानु का हृदय पिघला और उसने उसे भी जाने दिया। तीसरे प्रहर की पूजा भी पूरी हुई। चतुर्थ प्रहर स्वयं हिरण राजा। अब अंतिम प्रहर एक विशाल हिरण वहां आया। उसकी आंखों में तेज था। चित्रभानु ने तीर चढ़ाया। हिरण बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरी तीनों पत्नियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। पर यदि तुमने उन्हें छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं उनसे मिलकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर अपने पूरे परिवार समेत लौट जाऊंगा। तब तुम चाहो तो हम सबका शिकार कर लेना, मैं वचन देता हूँ। चित्रभानु को सारी रात की घटना समझ आ गई। उसका हृदय परिवर्तन होने लगा। उसने हिरण को भी जाने दिया। अंतिम प्रहर में भी बेलपत्र गिरे और चारों प्रहर की पूजा अनचाहे में ही पूर्ण हो गई। भगवान शिव का दर्शन, हृदय परिवर्तन। सुबह होने से पहले ही आकाशवाणी हुई, हे चित्रभानु, तू धन्य है, तूने जाने अनजाने में मेरी पूजा की व्रत रखा है, जागरण किया है, बेलपत्र चढ़ाया है और सबसे बड़ी बात, तूने प्राणियों पर दया की है। तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। जटाओं में गंगा लगे, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल, डमरू भस्म लगाए, चंद्रमा सिर पर। पार्वती जी के साथ उन्होंने शिकारी को दर्शन दिए और कहा, वत्स, आज से तू मेरा परम भक्त है। चित्रभानु रोने लगा। उसने शिवजी के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मैं महापापी हूँ, मैंने हजारों प्राणियों की हत्या की है। शिवजी बोले, दया, सत्य और अनजाने में की गई मेरी भक्ति में तुझे पवित्र कर दिया है। परिवार का लौटना और शिकारी का संकल्प। सूर्योदय से पहले ही वह हिरणी अपने पूरे परिवार को लेकर, तीनों हिरनियां और सारे बच्चे लेकर लौट आए और बोला, हे शिकारी, हम अपने वचन के पक्के हैं, अब हमारा शिकार कर लो। चित्रभानु देखकर रो पड़ा। उसने धनुष बाण दूर फेंक दिया और कहा, आज से मैं हिंसा त्यागता हूँ, तुम सब स्वतंत्र हो जाओ, जंगल में सुखपूर्वक जीवन बिताओ।
जीवन का अंत और मोक्ष। चित्रभानु लौटकर नगर आया। उसने मजदूरी करके मेहनत करके सेठ का सारा कर्जा चुका दिया। उसने जीवन भर शिव भक्ति की दया का जीवन जी लिया। जब उसकी मृत्यु हुई, यमदूत उसे लेने आए। शिव गणों ने उन्हें भगा दिया। स्वयं भगवान शिव ने उसे रथ में बिठाकर शिवलोक ले गए थे। कथा का पल यह है कि जो इस कथा को मानसिक शिवरात्रि के दिन श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, माफ हो जाते हैं। भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और अंत में शिवलोक प्रदान करते हैं। हे भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आपको इस कथा को सुनने में रुचि हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट अवश्य करें और बताएं कि दूसरी कथा किस तरह की निकाल कर बना कर दें आपको। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।